अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की फाइनल कॉल पर नाकाम धरने के बाद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। पार्टी की सियासी हिकमत अमली को नुकसान पहुंच रहा है और नजर आ रहा है कि पीटीआई की जारहाना सियासत का मोमेंटम फिलहाल टूट गया है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की रिहाई का नारा लगाकर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आई थी, मगर उन्हें रिहाई तो नहीं मिली। अलबत्ता उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आज 7 नए मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। और ये नए मुकदमात 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक हैं। साथ ही साथ जेल के बाहर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज खुद इमरान खान, बुशरा बीबी, शेर अफजल मरवत और उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमाओं के डी चौक में एहतजाज पर वारंट जारी हुए हैं। साथ ही पिछले एक हफ्ते से तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मजीद आया हो रहे हैं। आज बरतानवी अखबार गार्डियन में खबर सामने आई है जिसमें बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने पीटीआई की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उन्हें मशकूक और कॉम्प्रोमाइज़ करार दे दिया है और कहा है कि पीटीआई की क़यादत पर इमरान खान एतमाद नहीं करते। ये खबर भी तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन आम बात यह भी है कि पीटीआई के अंदर से मरकज़ी क़यादत पर तनकीद तो हो ही रही है, मगर अब खबर सामने आई है कि पार्टी के अंदर से मरकज़ी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने और इमरान खान को भेजने का फैसला हुआ है। कुछ दिन से वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी में एक ग्रुप है जो बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की मरकज़ी क़यादत को नाकाम धरने का जिम्मेदार समझता है और उन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, मगर पार्टी का दूसरा ग्रुप समझता है कि धरने में नाकामी की जिम्मेदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, जो इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ कारकुनों को डी चौक की तरफ ले गई। और फिर तनाज़ा उठा जो अब भी जारी है कि बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सैफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान संजानी पर धरने के लिए राज़ी हो गए थे, या फिर बुशरा बीबी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान ने हर सूरत में डी चौक जाने का कहा था, जिस पर बुशरा बीबी ने अमल किया। इस सूरत हाल पर पहली दफ़ा खुद इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आसाफिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे आज 10 दिन बाद पता चला कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि मेरे अखबारात भी बंद कर दिए थे और सेल में टीवी भी नहीं था। एहतजाज करना और किस जगह पर करना ये हमारा हक है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि 2 बातों की तस्दीक कर दें। एक ये कि आपने बुशरा बीबी को डी चौक जाने का कहा था, और दूसरा ये कि आपने बैरिस्टर गौहर खान को संजानी जाने का कहा था। तो इमरान खान ने इन दोनों बातों की तरदीद नहीं की और जवाब दिया कि मैंने ये कहा था कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ इसका असर भी हो। मुझे क्या पता था कि संजानी शहर से बाहर है। जबकि आज खुद बैरिस्टर गौहर खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर क्रैकडाउन से मुताल्लिक ऐवानों में ये मामला उठाएं। अगला लाएअमल इमरान खान खुद बताएंगे। खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो, सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। नेक्स्ट लाएअमल खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने के बाद पीटीआई सड़कों पर फैसले करने के ऐलानात कर रही थी और अब दोबारा पार्लिमानी सियासत की तरफ वापसी हो रही है। साथ ही फिलहाल किसी बड़े एहतजाज का मंसूबा भी नहीं बना रही है। ये बात खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक को बताई है। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने धरने से मुताल्लिक दीगर तनाज़ात और खुद पर उठने वाले सवालात पर पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ दिया है। अरशद अजीज़ मलिक की द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक द न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फ़िलहाल किसी बड़े एहतजाज का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त मेरी बुनियादी जिम्मेदारी पार्टी कारकुनों का ख्याल रखना है। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बुशरा बीबी मेरे इक़दामात से खुश हैं, क्योंकि पार्टी के कई रहनुमा उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक या संजानी जाने के तनाज़े पर बताया कि बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि काफ़िला इमरान खान के वीडियो पैगाम के बाद ही रुकेगा, लेकिन ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ, इसलिए काफ़िले को डी चौक की तरफ ही रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तो उन्होंने बुशरा बीबी को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर अचानक सीधी फायरिंग शुरू हो गई, इसलिए हमें तेज़ी से निकलना पड़ा। ताहम हमारी गाड़ी सबसे आखिर में वहाँ से निकली, जबकि बाकी सब पहले ही जा चुके थे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैंने बुशरा बीबी को गोलियों की बौछार के दरमियान से रेस्क्यू किया, हालांकि कार के टायर्स तक फट चुके थे। बुशरा बीबी हमारी इज्जत है, मैं उन्हें गिरफ्तार होने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकता था। फायरिंग हो रही थी, मगर मैं तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए फटे हुए टायर्स के साथ गाड़ी चलाता रहा।
और बिलाखिर हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। अब जो लीडर्स शोर शराबा कर रहे हैं वो बुशरा बीबी को अकेला छोड़कर भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि यह गलत खबर है कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था। कोई भी बुशरा बीबी के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही किसी ने उनके साथ बदतमीजी की, मगर अब हर कोई अपनी अपनी कहानी बेच रहा है। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जिससे चाहती हैं मिलती हैं, मैं किसी को उनसे मिलने से नहीं रोक सकता। उन्होंने मिशाल यूसुफजई की बरतरफी पर कहा कि मिशाल यूसुफजई एक ही वक्त में हुकूमत और बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पर खिदमत अंजाम नहीं दे सकती, इसलिए उन्हें हुकूमती ओहदे से हटाया गया है और अब वो सिर्फ बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पर काम करती हैं। अली अमीन गंडापुर तो बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू और उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई दोनों के ही दावों की तरदीद कर रहे हैं, मगर बुशरा बीबी के करीब समझे जाने वाली ये दोनों शख्सियात ना सिर्फ अपने दावों पर कायम हैं बल्कि आज पीटीआई की क़यादत पर उन्होंने मजीद संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। गार्डियन में शामिर बलोच और हैना पीटरसन की खबर के मुताबिक बुशरा बीबी का एक सियासी रहनुमा के तौर पर अचानक उभरना बहुत लोगों को हैरान कर रहा है और कहा जा रहा है कि इससे तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ भी पैदा हो गया है। और बुशरा बीबी के करीबी लोगों के मुताबिक वो इमरान खान के हुक्म पर बराह रास्त काम कर रही हैं। इमरान खान को मुबैना तौर पर खदशा है कि पार्टी में उनकी अपनी सीनियर क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है और वो उनके खिलाफ काम कर रही है। बुशरा बीबी की करीबी साथी मिशाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान जेल में बहुत मायूस हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हिदायत निचली सतह तक नहीं पहुंच रही हैं और उन हिदायत को पार्टी की सीनियर क़यादत ब्लॉक कर रही है या उनमें जोड़ तोड़ कर रही है। लिहाजा इमरान खान ने बुशरा बीबी से कहा कि उन्हें बराह रास्त इमरान खान का कासिद बनने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी के पास कोई सियासी तजर्बा नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी कारकुनों और क़यादत को A to Z इमरान खान की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत पहुँचाई हैं और ये सब बहुत वाज़ेह है। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि ये इमरान खान ही थे जिन्होंने बुशरा बीबी को अपने हामियों को ये बताने का कहा था कि इस हफ्ते का एहतजाज डू और डाई की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के अपने कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं, वो बहुत पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं और सिर्फ इमरान खान और अवाम के दरमियान एक पुल का काम कर रही हैं। यही नुक्ता नज़र बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का भी था, जिन्होंने कहा कि इमरान खान के करीबी साथियों की हरकतें मशकूक हैं और ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। उन लोगों ने बुशरा बीबी पर बहुत दबाव डाला कि वो एहतजाज को इस्लामाबाद के अंदर तक ना ले जाएं, लेकिन बुशरा बीबी आगे बढ़ी। जैसा कि इमरान खान ने कहा था, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता वो हार नहीं मानेंगी। खबर के मुताबिक पीटीआई की कुछ शख्सियात ने बुशरा बीबी के अचानक नुमाया होने पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन कहा जाता है कि खुद इमरान खान इस पर खुश हैं। जेल में उनके वकील फैसल चौधरी ने उन्हें जब यह बताया कि बुशरा बीबी पेशावर से हजूम के साथ मार्च कर रही हैं तो इमरान खान मुबैना तौर पर मुस्कुराए और कहा कि वो एक ज़हीन खातून हैं। अब जहां पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और सलमान कबराजा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वहीं अली मोहम्मद खान की एक ऑडियो सामने आई है जिसकी वो तस्दीक भी कर रहे हैं। ऑडियो में अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की जगह बैरिस्टर गौहर खान को करना चाहिए था और जब इमरान खान ने यह कह दिया था कि धरना इस्लामाबाद में किसी भी जगह हो सकता है और जगह मुतय्यन नहीं की थी तो किसी को भी उनका फैसला तब्दील करने का इख्तियार नहीं था। इसके अलावा आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की सेहत ठीक है और ये खबरें भी गलत हैं कि वो अडियाला जेल में नहीं थे। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। बैरिस्टर गौहर खान ने तो इमरान खान से मुलाकात के बाद वजाहत कर दी, मगर गुज़िश्ता 2 दिन से तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सोशल मीडिया अकाउंट्स और पीटीआई के हिमायती यूट्यूबर्स की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया और पीटीआई के सपोर्टर्स को एक बार फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और ये फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर भी फैलाई गई कि इमरान खान को अडियाला जेल से GHQ मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि इमरान खान को गुज़िश्ता 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई है, दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं। वो बदतरीन टॉर्चर की जद में है। जराए कासिम सूरी की इस फेक न्यूज़ को तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया और लिखा गया कि इमरान खान के बारे में खबर इंतहाई तशवीशनाक है। कौम के मकबूल तरीन लीडर और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। इमरान खान की खैरियत के हवाले से फौरी तौर पर इतला दी जाए। इसी तरह कासिम सूरी ने एक और दावा किया कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि जिससे उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब और जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। करीबी ज़राए सिर्फ यही नहीं, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि तहरीक इंसाफ के अपने कायदीन इसी तरह की फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों से परेशान हैं जो खुद पार्टी के रहनुमा फैला रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की पार्टी ज़राए से खबर के मुताबिक पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के इमरान खान की जेल से मुंतकली की पोस्ट को शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने पोस्ट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा।
पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ है कि फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। असद कैसर ने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से और क्यों जारी हो रही हैं। वाज़ेह है कि PTI पहले भी मुतालिक मरतबा इमरान खान की सेहत से मुतालिक फेक न्यूज़ फैला चुकी है। इसके साथ साथ हालिया धरने में हुकूमती क्रैकडाउन हुआ तो तहरीक इंसाफ ने मरने वाले कारकुनों की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे किए। किसी ने 8 का कहा, किसी ने दर्जनों कहा, किसी ने सैकड़ों का कहा और फिर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 कारकुनों के नाम बताए गए। इस हवाले से आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जो सैकड़ों शहादतों का कह रहे हैं, हमने उनसे इज़हार लाताल्लुकी किया है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। बैरिस्टर गौहर खान जहां 12 हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं तो वहीं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा कर दिया है कि हुकूमती वज़रा आ जाएं, मैं दर्जनों लोगों की शनाख्त करा देता हूं जो मारे गए। हुकूमत के लोग कहते हैं कि हमें एक भी शख्स की कब्र या दिखा दें या जिसको फायर लगा हुआ है तो आ जाए, मैं आपको दर्जनों लोगों की शनाख्त कर देता हूँ। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब या अफरीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर एक जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी इस पर कंडक्ट करें, इसकी तय तक पहुँचे। हमारे साथ शरीफ मरवत साहब मौजूद। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब नाउ एक ऐसे वक्त में जहाँ कोई ना कोई कंसेंसस हो पार्टी के अंदर, पार्टी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो, वो नहीं नज़र आ रहा है। मिसाल यूसुफजई साहिबा ने फिर बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं जेल में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, उनके पैगाम को मैनिपुलेट कर रही है, उन तक नहीं पहुँचा रही है। और ये इस किस्म की बातें फिर उनकी जो बहन है बुशरा बीबी की, मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी बातें की हैं कि बहुत ही मशकूक हैं जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उसके एक्शंस हैं। ये क्या वजह है कि बजाय इसके कि इत्तेहाद हो, पार्टी इसी मामले को नहीं सुलझा पा रही है इतने दिन से? शुक्रिया शाहज़ेब। ये जो बयानिया आ रहा है इन लोगों की तरफ से, ये बिल्कुल बहुत ही संजीदा कंसर्न है पार्टी की लीडरशिप के लिए, क्योंकि पहले जो बुशरा बीबी की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती ले जाया गया डी चौक से और उनसे मोबाइल छीन लिया गया, ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम था। PTI में खान की जोजा के साथ इस तरह के रवैये का कोई तस्वुर नहीं कर सकता है। और इसके पीछे मुहर्रक किया था कि जी चूंकि ये अब वर्कर्स जो हैं एहतजाज कर रहे थे कि जी लीडरशिप क्यों गई, तो उस खला को फिल करने के लिए ये चीज़ कंकॉक्ट की गई। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया, फिर जो मिसाल की आपने बात की, आज जो गार्डियन में इनके इंटरव्यू कोट हुआ है और ये कहना कि क़यादत पे एतमाद नहीं है, और इस वजह से जो है मैं बिल्कुल सरासर इस बयानिए को जुटलाता हूँ, क्योंकि जो क़यादत 2 सालों से खान के साथ ठहरी रही है, हर एक ने कीमत अदा की है। लोगों के घर उजाड़े गए, घर गिराए गए, बच्चे अगवा हुए, दर्जनों के हिसाब से पर्चे हुए, कारोबार बंद हुए, और क्या क्या मजालिम और तकलीफ इन सब ने, हम सब ने नहीं सहे। ऊपर से जो है अब ये कहना कि वर्कर तो शहीद हो गए, लीडर जो हैं उनकी लाशें क्यों नहीं गिरी, यानी गोली ने तो कोई तमीज नहीं करनी थी। रात का अंधेरा था और अगर किसी ने जान बचाई है तो उसको जान बचाने पे इस तरह जो नैरेटिव जो है या जो इल्जामात हो रहे हैं, और ख़ुसूसन मैं आपको एक और अर्ज करूं कि बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके ताने बाने जो हैं उन लोगों से मिले हुए हैं जो किसी वक्त में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों के टाउट हुआ करते थे, और अब जो है PTI की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए या PTI के वर्कर्स की हमदर्दियां जो हैं वो हासिल करके बहुत ही
पार्टी के अंदर जो है स्किज्म और स्ट्राइफ को डेवलप कर रहे हैं। मगर इसमें मसला है कि बड़ा इजीली मामला खत्म हो सकता है। जैसे मिसाल यूसुफजई साहिबा ने शहजाद इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ ज़बरदस्ती की गई, ये सारी बातें। उसके बाद उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है गंडापुर साहब, उन्होंने ओहदे से हटा दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। और फिर मगर वो ये भी कह रहे हैं गंडापुर साहब के मेरे तो बुशरा बीबी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। और फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दें और कहें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है, ये इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचाती, उनकी बहन भी दें। अब ना तो अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो गंडापुर साहब मिसाल यूसुफजई साहिबा को बरतरफ कर पाते, और ना ही बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर उनकी बहन या उनकी तर्जुमान ये इंटरव्यू देती। तो मामला तो टॉप पर खराब है ना। मैंने इस हवाले से अली अमीन खान से बात नहीं की है, अलबत्ता मिशाल से मेरी गुफ्तगू हुई है और मिशाल का यह कहना था कि वो जो भी बयान दे रही है वो बदसीयत तर्जमान दे रही है। लेकिन साथ में ये भी हमें देखना होगा पार्टी की जो लीडर्स हैं, MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस और जो हमारी आपस में ग्रुप्स में गुफ्तगू होती है, तो ये जो इल्ज़ाम तराशियां हैं और ख़ुसूसन जिस तरीके से जो है लीडरशिप को जो है वो बुरी तरह एब्यूज़ किया जा रहा है और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे और एक्स पे जो है जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, इससे बड़ी ही एक बेबसी और मायूसी जो है फैल रही है लीडरशिप में। और हम अब उनसे ये भी सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि यानी हर हालत में मारे खाने, ख़ुसूसन पंजाब में जो हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन उनको बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ उठाई है और जो बहुत सारी चीजें जो है मीडिया के जरिए आवाम को पता है, इससे 10 गुना चीजें ऐसी है जो आवाम को इल्म ही नहीं है कि इन MNAs और पंजाब के पार्लियामेंटेरियन ने बिलखसूस कितना सफर किया है। लेकिन इसके बावजूद जो है हर वक्त जो है ताने शिकवे इल्जामात, ये ऐसी चीजें हैं कि लोगों का हौसला तोड़ रही है। हमें ये वक्त था यकजायगी का और ये वक्त था कि हम अपने तोपों का रुख असल अहदाफ की तरफ करते। वर्कर हमारे शहीद हुए, ज़ुल्म ज्यादती हमारे साथ हुई और तोपों का रुख जो है उन मुर्तकिब अफराद के खिलाफ होना चाहिए था। तो इसमें फिर क्या खान साहब खुद कोई किरदार अदा करें, क्योंकि ये तो जो दो तरफा गोलाबारी तो रुक ही नहीं रही है, मुसलसल अंडरमाइन लीडरशिप को तो किया जा रहा है ना। कभी बुशरा बीबी की बहन बयान देती है, कभी मिसाल यूसुफजई बयान देती हैं, या तो इमरान खान साहब स्टेप इन करें या फिर शायद ये दोनों ठीक कह रही हैं, लीडरशिप वाकई इतनी कॉम्प्रोमाइज जो ये इल्जाम लगा रही है। देखिए, बुशरा बीबी की बहन का जो है वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और न हम ऐसे बयानात को संजीदा लेते हैं, क्योंकि उनका रिश्तेदार होना, बीबी साहिबा का रिश्तेदार होना, ये कोई माना नहीं रखता है। साहब वो जितनी बातें करती हैं वो बुशरा बीबी से को अक्सर कोट करके करती हैं कि मेरी बुशरा बीबी से बात हुई है। बुशरा बीबी खुद ये कहें कि जी मेरी बहन के बयान की अहमियत नहीं है तो बात ठीक है, वरना तो बयान की अहमियत है ना, क्योंकि वो जो अक्सर वो बुशरा बीबी को कोट कर रही होती है। मिसाल यूसुफजई भी उनके तर्जुमान के तौर पर बात कर रही होती है, जो आपने खुद भी कहा। गार्डियन में जो आज इंटरव्यू आया है और इससे पहले जो इन लोगों के बयानात आए हैं, और इनसे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है इस हवाले से रिजर्वेशन रखते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी या लीडरशिप जो है वो इन हालात में ऐसे बयानात का जो है वेलकम करेगी। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब जो हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि इतने नुकसानात उठाने के बावजूद भी अगर लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी कहीं से तो इस इल्ज़ाम की तायीद भी तो होनी चाहिए ना। माँ सिवाय इसकी कि इल्ज़ाम है, बाकी जो है यहाँ फतवे तैयार होते हैं गद्दारी के, कंप्रोमाइज्ड होने के, तो लिहाजा हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है, पूरी पार्टी की क़ियादत को हो रही है। और साहब एक दूसरा मसला भी है, पार्टी को इस वक्त एक ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत है जिसमें पार्टी के वर्कर्स को पता हो कि जो कुछ पार्टी कह रही है वो सच पर मबनी है। अब कासिम सूरी साहब ये कहें कि इमरान खान साहब को तो अडियाला से निकाल के GHQ ले जाया गया है, उन पर रात में तशद्दुद हो रहा है, उन्हें कुछ ऐसा किया जा रहा है उनके साथ कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए। फिर आज इमरान खान साहब खुद से मिलने के बाद बैरिस्टर गौहर सबारक राजा साहब कहें ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कासिम सूरी के बयान
को बुनियाद बनाकर शेयर किया गया हो। ये तो पार्टी के अपने लिए बुरा है कि वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए से झूठ फैलाए जा रहे हैं, फिर यकीन कौन करेगा बाद में? शाहजेब, यहाँ मैं आपके बयान की हद तक तायीद करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, और मैं अपनी ज़ात की हद तक तो ये कह सकता हूँ कि किसी भी शख्सियत की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो हमारे हौसले तोड़ने का बाइस बन सकती है। हमें यकजा हो के अपने अहदाफ की तरफ बढ़ना है। मजीद हमें यगानगत और एहतियात की ज़रूरत है, और ऐसे बयानात जो हैं इनको मेरा ख्याल है पार्टी संजीदगी से ले और एक पेज पे आए, क्योंकि अगर ये बयानात शुरू होते हैं तो फिर जवाबी बयानात भी आते हैं। तो लिहाजा इससे कबल कि एक बयानात की जंग शुरू हो जाए, मेरा ख्याल है कि लीडरशिप पे इल्जामात किसी भी साइड से अगर दरे जाते हैं, डाले या लगाए जाते हैं, इस प्रैक्टिस से जो है परहेज करनी चाहिए। और मुझे मौलवी साहब ये बताइएगा, आप वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने कहा था कि आपको तैयारियों में मसला लग रहा है और अगर हम इस एहतजाज में नाकाम हुए तो हम 6 महीने तक एहतजाज नहीं कर सकेंगे। अब आज सलमान अकरम राजा साहब भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाँ जी कुछ ना कुछ मसाइल थे, हम पार्टी में इंटरनली देखेंगे। अब एहतजाज की नई कॉल भी पार्टी देने की पोजीशन में नहीं लग रही है। आज ये भी खबर आई कि अब पार्लियामान के अंदर मामला उठाया जाएगा। तो बेसिकली अब क्या वाकई पार्लिमानी सियासत की तरफ पार्टी जाएगी कुछ अरसे के लिए? मुश्किल होगा वर्कर का ट्रस्ट जीतना या फिर दोबारा इतना एजिटेट करना? शाहजेब, मैं ये कह सकता हूं कि इस एहतजाज की नाकामी को इस अंदाज से कहना कि जी फायरिंग के नतीजे में एहतजाज नाकाम हुआ, तो ये जरूर देखना चाहिए कि नाकामी हुकूमत की या रियासत की हुई है। जो आलमगीर सतह पे दुनिया में तमाम ममालिक और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कंडेमनेशन हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बोल रहा है कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटेरियन रिजीम बनी हुई है। और दूसरी बात जो आपने कही कि पार्टी जो है उसका यहाँ पे क्या एहतजाज में हमारा कोई कसूर नहीं था। कसूर जो है हम तो अपने तय गए थे। पाकिस्तान की कानून के तहत हम समझते हैं और हर पाकिस्तानी समझता है कि किसी भी रियासती इदारे को अवाम पे फायर खोलने का कोई हक नहीं है। इन्होंने कत्ले आम किया और बहुत सारे, फिर इसके बाद इन्होंने जिस अंदाज से हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है, फिर जेली जो है इन्होंने अपनी थानेदारों की मेडिकल रिपोर्ट बनाए कि जी इनको गोलियां लगी हैं, और ये अब 9 मई की सूरत हाल पैदा करके मजीद हमें खौफजदा करना चाहते हैं ताकि हम कानूनी चाराजोई से बाज आए। इसके पीछे वाहिद मुहर्रिक मुझे ये नजर आ रहा है। तो फिर पार्टी करेगी क्या? आपको लगता है कि पार्टी इस पोजीशन में है कि मजीद प्रेशर डाल सके, या फिर पार्टी अब पार्लियामान में आवाज उठाएगी या अदालतों का रुख करेगी? क्या करेगी पार्टी? अगर एहतजाज की जिम्मेदारियां मेरे पास होती तो मैं तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देता और दोबारा जो है वही धरने की कोशिश करता। बेशक इस दफा जो है हमें इल्म होता कि इन्होंने रिपीट भी करना है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन हालात में हमें बजाय इसके कि दबक के या डर के सोचना चाहिए कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बदरजा ये ऑप्शन बेहतर था कि हम फौरी तौर पर अगली ही रोज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देते और दोबारा हम कहते कि जी हमने जाना है, चाहे हम 100 लोग ही आ जाते। दुनिया तो देख लेती कि जी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि अभी इन हालात में जो मेरा अंदाजा है दिसंबर का महीना हमारा ज़ाया होगा, क्योंकि दिसंबर में जो है इस जो मारा मारी है, फिर जो इन्होंने हमारे खिलाफ केसेस किए हैं, पूरी क़ियादत को इम्प्लीकेट किया है, अदालतों के चक्कर काटने में गुजर जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो आज मैं बात कर रहा हूं कि एहतजाज फौरी तौर पे होना चाहिए था, इसके लिए मेंटली पार्टी वर्कर और पाकिस्तानी जो है जनवरी में जाके कहीं तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज
जेल में इमरान खान से सवालात किए शबीर डार ने हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है इस हवाले से उनसे बात करेंगे। शबीर डार, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब को पेश भी किया गया, अपने पार्टी रहनुमाओं से बात की और उन्होंने बाहर आके बताया भी, अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है। जो इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी उस हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, और ये भी बताइएगा ज़ाहिर उनकी सेहत के हवाले से तो कन्फर्म कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, सलमान करवाजी साहब ने भी कि उनकी सेहत अच्छी है, आज एक्सरसाइज भी की, ये भी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बताया। इसके अलावा उनका मूड कैसा था, क्या कहा उन्होंने? शाहजेब इमरान खान का मूड बिल्कुल ठीक था और बज़ाहिर उनकी सेहत भी ठीक लग रही थी और उन्होंने कोई ऐसी शिकायत भी नहीं की कि जिस तरह पिछले महीने 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वो कैद तनाई में थे और मुलाकातों पर पाबंदी थी। उस वक्त उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी सेल की जो है बिजली मुअत्तल की गई और उनसे अखबारात भी लिए गए, टीवी भी लिया गया, एक्सरसाइज मशीन भी ली गई थी, लेकिन आज उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक लग रही थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से या पीटीआई के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि इमरान खान को जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया या उनको कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिसकी वजह से वो जहनी दबाव में आ गए हैं। इन अफवाहों में कल भी हमने खबर दी थी कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जेल इंतजामिया ने इन तमाम खबरों की तरदीद की थी। आज भी जब हमारी मुलाकात हुई है इमरान खान से तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, ना ही उन्होंने इस बात का कोई जिक्र किया है। अच्छा, जो गुफ्तगू उन्होंने की है साथियों से, उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा एहतजाज है, हमारा एहतजाज करना हक है, आईनी जमहूरी हमारा हक है और हम इस्लामाबाद में या कहीं पर भी किसी भी वक्त एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो फायरिंग की गई है हमारे कारकुनों पर, हमारे वर्कर्स पर, ये दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता है। अच्छा, उनसे ये सवाल किया गया कि आप 2 बातों की तस्दीक करें। एक तो ये बताएं कि बुशरा बीबी को आपने ये हिदायत की थी कि आपने एहतजाज को डी चौक तक ले जाना है, क्योंकि इस वक्त बुशरा बीबी पर पार्टी के अंदर से भी उंगलियां उठ रही हैं और आपकी बहनों की तरफ से भी मुख्तलिफ बयानात, खास तौर पर अलीमा खान की तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, तो इसकी जरा तस्दीक करें। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इस्लामाबाद में एहतजाज का बिल्कुल कहा था, लेकिन जो जगह है, जगह का तायन मैंने उस कमेटी पर छोड़ा था, जो हमने एहतजाजी कमेटी बनाई थी उस पर ये छोड़ा था, लेकिन किसी जगह का हमने तायन नहीं किया था। लेकिन इस्लामाबाद में हमने कहा था कि इस्लामाबाद हमारा मरकज होगा। मैंने उनसे पूछा कि बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैफ आपसे मिले थे, उन्होंने ये बताया कि आप एहतजाज के एट द 11th आवर आप इस बात पे एग्री हो गए थे कि एहतजाज संगजानी पे मुंतकिल किया जाए। इस बात की भी उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे आज पता चला है कि संगजानी इस्लामाबाद शहर से बाहर है, लिहाजा छुप के कहीं एहतजाज करने का कोई मकसद नहीं था, कोई फायदा नहीं था। एहतजाज वो होता है जो रजिस्टर हो, जो रिकॉर्ड हो, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इन बातों की तरदीद नहीं की, अलबत्ता तस्दीक भी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि इस्लामाबाद हमारा मरकज था एहतजाज का, तो हमने इसीलिए इस्लामाबाद का कहा था। अच्छा, अहम बात यह है कि समाअत के दौरान, वक्फे के दौरान हमारी 1-2 पार्टी लीडर्स से बात हुई कमरा अदालत के बाहर, तो उन्होंने हमें बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ताउन और जो सपोर्ट हमें मिली है वो बहुत अच्छी थी और वो मतलब वो मुतमईन थे हम उस सपोर्ट से। लेकिन जो जिस तरह से मिसहैंडलिंग की गई एहतजाज की, जिस तरह से उसको जो है मिसमैनेज किया गया, उसकी वजह से जो है मसाइल पैदा हो गए। और आप ये बताइएगा हैदर, क्या अब पार्टी किसी ना किसी कंसेंसस पर पहुंच रही है कि आगे कैसे जाना है? क्योंकि मुसलसल इख्तलाफात ही की खबरें सामने आ रही हैं। मिसाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान एक अलग बात करती हैं, बुशरा बीबी की बहन एक अलग बात करती हैं, लेकिन गंडापुर कह रहे नहीं सब ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर आपकी खबर है कि पार्टी के अंदर कुछ बैरिस्टर गौहर को ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ बुशरा बीबी को ब्लेम कर रहे हैं। किसी कंसेंसस पर पार्टी पहुंची है कि आगे कैसे बढ़ना है अब जब इमरान खान साहब से भी मुलाकात हो गई?
देखिए, अभी तक तो इत्तफाक़ राय किसी चीज़ पर नहीं हो सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी के रहनुमाओं को इल्म ही नहीं कि पार्टी की पॉलिसी क्या है और किस डगर उन्होंने चलना है। यही नहीं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान हमने देखा कि सिर्फ असद कैसर के हवाले से पार्टी ग्रुप के अंदर ही मुतअद्दिद फेक न्यूज़ सामने आई, और एक दिन यानी कल का दिन इतवार के रोज़ पहले अलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई की पर हमले की एक ख़बर शेयर की और तशवीश का इजहार किया। बाद में सिमाबिया ताहिर ने एक ख़बर शेयर की कि बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी PTI से मुलाकात करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो जब इस तरह की ख़बरें हो रही हों, कन्फ्यूजन हो पॉलिसी में, तो उसकी वजह से पार्टी रहनुमाओं को भी नहीं इल्म होता कि हमने आगे क्या लायामल तय करना है। इसीलिए जिस वक्त यहाँ इस्लामाबाद पार्टी वर्कर पहुँचे तो पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि पार्टी की क़यादत को सामने आना चाहिए था और उस वक्त कोई लायामल देना चाहिए था जिस पर पार्टी के वर्कर चलते। लेकिन उस पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि उस वक्त सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गोहर सामने ना आए और वो एहतजाज में मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब पार्टी के मरकज़ी कायदीन ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, इसलिए वो ग्राउंड में ना आ सके। तो ये एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज़ कर रही हैं इनकी स्टेटमेंट्स, और पार्टी के वर्कर्स को कोई लायामल नज़र नहीं आता पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से। और इस कन्फ्यूजन का नतीजा ये है कि पार्टी की क़यादत कोर कमेटी में भी अब इसका के हवाले से वाज़ेह तौर पर पैगामात लिख रही है। और शुएब शाहीन ने भी गुज़श्ता रोज़ ये इतवार के रोज़ कोर कमेटी के ग्रुप में लिखा कि हमें भी उस पीर का बताया जाए कि हम पर FIR हो गई हैं, FIRs, लेकिन इन पर नहीं होती। हम भी वहाँ जाकर वहाँ से तावीज़ ले लें। और अलीम आदिल शेख और दीगर मुतअद्दिद जो KPK से रहनुमा थे उन्होंने भी इस पर शिकवा किया कि मरकज़ी क़यादत ना तो नज़र आई ना ही उन पर FIRs हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन की वजह से, इस तरह के मामलात की वजह से फ़ैसला साजी की क़ुव्वत चूँकि पार्टी के रहनुमा समझते हैं कि मरकज़ी क़यादत में नहीं है, तो उसका खमियाजा आम वर्कर भी भुगत रहा। बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब तो मरकज़ी क़यादत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मसाइल का शिकार नजर आ रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, काम खबर आपके सामने रखेंगे। नवंबर के महीने में महंगाई एक बार फिर तवक्कात से बहुत कम रही है और 5% से भी नीचे आ गई है, और ये 79 माह यानी तकरीबन 6.5 साल बाद महंगाई की कम तरीन सतह है। अप्रैल 2018 में महंगाई 3.96% थी और अब नवंबर में 4.96% आई है। और इस शरह के साथ इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में महंगाई की औसत शरह 7.9% रही है, जो तवक्कात से बहुत कम है। और खाने पीने की अशिया में 0.2% की कमी ने महंगाई की शरह में कमी लाने में अहम किरदार अदा किया है। महंगाई की शरह में कमी की बड़ी वजह बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस नवंबर में महंगाई की शरह 28.6% रही थी। सिर्फ CPI की मद में महंगाई नीचे नहीं आई है, बल्कि नवंबर के महीने में कोर इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट में आकर 9.8% रही। और महंगाई में इस कमी की वजह से शरह सूद में मजीद कमी की तवक्कात पैदा हो गई हैं, जो 22% की बुलंद तरीन सतह से 7% कम होकर 15% पर आ गया है। मगर हालिया दिनों में काइबोर और टी बिल्स की शरह में नुमाया कमी आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट में मजीद कमी की तवक्कात का इजहार कर रही है। और इन्हीं तवक्कात की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 100 इंडेक्स में आज मजीद 1917 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और मार्केट 1,03,274 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुई। जबकि दूसरी तरफ नवंबर के महीने में FBR अपना टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 350 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। जबकि सिर्फ नवंबर के महीने में FBR ने टारगेट से 166 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है। और सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और इनकम टैक्स की मद में टारगेट हासिल करने में FBR नवंबर में नाकाम रहा है। जबकि नवंबर के महीने में तिजारत के आदादोशुमार भी सामने आ गए हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर करंट अकाउंट सरप्लस आएगा। नवंबर में एक्सपोर्ट्स 2.8 अरब डॉलर्स रही, जो गुज़िश्ता बरस नवंबर से 9% ज़्यादा मगर इस साल अक्टूबर से 6% कम है। जबकि इंपोर्ट्स 4.3 अरब डॉलर्स रही, जो गुज़िश्ता बरस नवंबर से 2.9% कम और इस साल अक्टूबर से 3.8% कम है। तिजारती खसारा 1.58 अरब डॉलर्स रहा है। यानी अगर तरसीलात ज़र एक बार फिर 3 अरब डॉलर्स की सतह पर रहती हैं तो पाकिस्तान बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस दे सकता है। इससे पहले मुसलसल 3 माह से करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया और 4 माह का करंट अकाउंट सरप्लस 21 करोड़ डॉलर्स रहा था, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 4 माह में 1.5 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा रहा था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।